Class 8 from ML Agrawal, Chapter 12, Understanding Quadrilateral, Exercise 12.32, Example 5th. In the adjoint kite, आज हम बात करेंगे काइट के बारे में। तो फर्स्ट हम काइट का अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम है तो हम ये क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले काइट की डिफिनेशन प्रॉपर्टीज़ को पहले समझते हैं। सो काइट मीन्स पतंग। पतंग कुछ आप बनाएंगे तो श्योर है आपको कुछ पतंग इस तरह दिखेंगे, कुछ आपको रोम्बस फॉर्म पे भी दिखते हैं, लेकिन जनरली काइट आपके इसी फॉर्म पे दिखते हैं। जो डाउन साइड आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, स्ट्रेच दिखेगा, ठीक है, खींचा हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये दो पार्ट्स जो होते हैं, चलिए एक फ्रेश बना लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों आपके काइट में इक्वल होते हैं, यानी फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर अपोजिट साइड्स नहीं बोल सकते आप, ठीक है। मतलब उसके फ्रंट जो ये साइड है वो ये साइड की इक्वल होगा, तो ये फ्रंट तो नहीं हुआ, इसका फ्रंट तो इधर आएगा। तो याद रखिएगा ये दो इक्वल होते हैं, मतलब कॉर्नर एज साइड्स आर इक्वल, इसमें ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। या एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, और ये आपका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा ही हुआ, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ समझना है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, तो आपको क्लियर हो गया। ये साइड इसके इक्वल होता है जो एडजेसेंट साइड है। सेकंड, ये जो साइड्स है ए बी वो बी सी के इक्वल होता है, ठीक है। फोर साइड्स इक्वल नहीं होते, मतलब इसके जो एडजेसेंट साइड है, बगल बगल वाले साइड ही इक्वल होते हैं काइट में, ठीक है। वैसे भी अगर आप एक काइट ही बना लें, पतंग जिसको बोलते हैं, उसका ये फेस इसके 100% इक्वल होगा। यहाँ से एक स्टिक लगी हुई होती है, ठीक है, और ये ऐसे आती है और यहाँ से एक बाहर निकल जाती है, ऐसे जिसने उसके पीछे लगी हुई होती है, और ऐसे यहाँ से एक थ्रेड बंधे हुए होते हैं ये। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि ये आपका ये पोर्शन इसके इक्वल ना हो, श्योर होगा, ठीक है, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, ये भी श्योर है। तो एक काइट को ही लेके आप समझिए ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। यानी इसमें हम क्या प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन काइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हम एंगल पढ़ रहे हैं, तो साइड तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसके क्या होता है, डायगोनल्स, टू डायगोनल्स होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये बात याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरा, इसे जो हमने बाइसेक्ट किया, ये ए डी बी, इसके भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ए डी बी, अगर हम इसे अलग कर लें, ऐसे ब्रेक कर दें काइट को, यहाँ से भी काइट को ब्रेक कर दें, तो ये आपको कॉन्ग्रेंस दिखेगा, दिख रहा है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में यूज आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ग्रेंस है, क्योंकि सेम शेप पे दिख रहे हैं जहाँ से बाइसेक्ट करेंगे। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये हुई डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का। चलिए पूरी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल 5th में। तो देखिए यहाँ पे गिवन भी है, इन एडजॉइंट काइट डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट है, ओ पे। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, और यहाँ इस कॉर्नर पे आपका है 40 डिग्री, कितने डिग्री, 40 डिग्री, 8C। एंड ए बी ओ, ए ये आपका ओ है, बी ओ, तो ए बी ओ आपका 32 मीन्स यहाँ की बात है 32। और जब कभी भी ऐसे गिवन हो तो समझ जाइए उस सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। ये बी की बात हो रही है, जैसे इसमें सी है तो सी की बात हो रही है। बस आपको राउंड ये देखना है किधर से आ रही है, ओ सी डी, ओ सी और डी, ये आपका ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट एंगल ए बी सी, ए बी और सी, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ए बी सी टोटल होगा,
भाई ए बी मतलब ए से बी और सी, तो यहाँ पे दो एंगल बने ना, ए बी सी, इसमें बाइसेक्ट है, एक आपका 32 है, हमें तो ये भी चाहिए और इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा ए बी सी होगा। अगर ए बी ओ पूछा गया होता तो ऑलरेडी 32 है, ओ बी सी पूछा गया होता तो ये एंगल की बात होती। ओके, तो हम फर्स्ट यही एंगल फाइंड करेंगे ओ बी सी। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका एंगल। तो अब भी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होता है, इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बाइसेक्ट एंगल हो या बाइसेक्ट साइड हो, ये दोनों प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि अगर एक साइड है उसे आप बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर एक एंगल है, मान लीजिए 64 डिग्री है, तो इसको अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, हाफ हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट भी है, तो इसका मीन्स क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमें फाइंड करना है ए बी सी। तो फर्स्ट नंबर में लिखेंगे डायगोनल बी डी, ये जो आपका बी डी है बाइसेक्ट्स किसे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्लियर, तो बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, तो हमें तो चाहिए ए बी सी, तो ए बी सी टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये 32, तो ये भी आपका 32 होगा, नो डाउट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी ओ इक्वल टू ओ बी सी इक्वल टू 32 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी, तो ए बी सी के लिए क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू, देखिए ए बी सी में दो एंगल हैं यहाँ से, तो ए बी ओ प्लस ओ बी सी, ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, सिंपल। ये भी 32 है, ये भी आपका 32 है, मीन्स ये कितना हो गया 64, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ए डी सी। ए डी सी, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ए डी सी, क्या है ए डी सी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या ड्रा किया, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, 90। तो देखिए बहुत आसान है, हमको देखिए एडीसी चाहिए ना, आप ओडीसी फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ओ बी सी दिया है, नहीं दिया, ये देखिए 32, तो हमने क्या किया उसका डबल। तो क्यों ना हम एडीसी के लिए ये एंगल फाइंड कर लें, उसका भी डबल कर दें। और ये एंगल फाइंड करना तो बहुत आसान है, कैसे, ये 40 ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे कितना है 90, तो भाई ये ट्रायंगल हो गया कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कौन सा ट्रायंगल, ये सेकंड नंबर पे आते हैं। आपको ट्रायंगल कुछ इस फॉर्म पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ और ये कॉर्नर में सी। यहाँ पे हमने डिज़ाइन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 90 है और बगल में कितना है 40। तो पाइथा इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। होता है नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा, कौन सा, ओ डी सी। यहाँ पे आप कर लीजिए ओ डी सी प्लस ये आपका 90 डिग्री है। डायग्राम हमने यहाँ पे रेडी कर दिया, आप चाहे तो डी ओ सी लिख लीजिएगा, डी सी ओ भी लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 90 प्लस 40, तो प्रॉपर्टी कितनी है 180 डिग्री। क्लियर, ओ डी सी को स्टॉप कर दीजिए, इनको ऐड करके ट्रांसफ़र कर दीजिए, 90 40 130, 130 को ट्रांसफ़र करिए तो -130। सो ओ डी सी इक्वल टू 50 डिग्री, सिंपल। अब ये 50 डिग्री हुआ, ये कॉर्नर में 50 डिग्री। तो अब भी हमने जैसे 32 को 32 कर दिया, वैसे 50 को भी 50 कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी, डायगोनल इसमें भी बी डी ही है, बाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, ए डी सी, ये भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया।
और अगर आप न्यू प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने ये दिखाया, आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कर सकते थे, हमने इसे फुल एक्सप्लेनेशन किया। और अगर आप इससे भी शॉर्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, भाई डायगोनल है तो इसको आप ए डी सी इक्वल टू क्या करेंगे आप, टू ओ डी सी कर दीजिए, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखिए ए डी सी, देखिए ए डी सी हमें चाहिए तो श्योर है इसका ओ डी सी का डबल है, तो टू एंगल ओ डी सी, और ओ डी सी की कितना एंगल है, 50 डिग्री, तो 52 जा 100, एंगल ए डी सी इक्वल टू 100 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, एंगल बी ए डी। बी ए डी कहाँ पे है, देखिए बी ए डी, इस ट्रायंगल को भी आप अलग करिए, क्योंकि हम ट्रायंगल अगर सिंगल सिंगल करें तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रेट लाइन है डी डी बी, ये देखिए डी बी, और ये कॉर्नर पे ए है, यहाँ पे आपका ए हो गया, क्लियर। यहाँ पे एंगल कितना है, ओ डी ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ ए डी सी, हमें यही करना चाहिए था, ज़्यादा बेस्ट था। वैसे ये भी एक ट्रिक है, इससे क्या हो जाता है कि हमें दोनों मिल जाते। देखिए ओ बी सी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, ओ बी ए भी क्लियर है, ठीक है, इसमें भी ओ डी ए भी क्लियर हो जाएगा। कितना है यहाँ पे, 50 है, तो यहाँ भी 50 होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। एंड इसी प्रॉपर्टी में आपका ओ डी ए भी 50 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, देखिए, क्योंकि ए डी सी का हाफ है ओ डी सी, ये आपका ओ डी सी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ये सोचे कहाँ से आया, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई एक बस के लिए नहीं है ए डी सी, क्योंकि बाइसेक्ट है वो, तो ए डी सी का हाफ डबल ओ डी ए भी तो होगा ना, ओ डी ए, सिंपल। तो ये किसका हाफ हुआ, ओ डी ए डी सी का, तो ए डी सी की कितना एंगल आ गया, 100। आपको ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी राइट करके भी इसे शो कर देंगे तो भी आपका प्रूफ ही होगा। ये लिखा होगा डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, वैसे डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए डी सी, तो बाइसेक्ट से ये 50 है तो ये भी आपका 50 होगा, ये 32 है तो ये भी 32 होगा, तो ये एंगल आपका 50 हुआ, ये एंगल आपका 32 हुआ। फिर से आ गया ना प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो चलिए वन बाय वन हमें तो फाइंड करना है डी ए बी, तो एंगल डी ए बी, सभी एंगल को राइट करना है, ए बी डी ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी ए बी डी आपका 32 है, और ए डी बी आपका 50, 180 डिग्री। सो एंगल डी ए बी इक्वल टू 50 30 80 82, 180 माइनस 82, 10 माइनस 2 8, ये 7 हो जाएगा, 9 8 17, ये आपका कैंसिल, तो 98 डिग्री हुआ एंगल डी ए बी, क्लियर। तो यहाँ फाइंड हो गया आपका 98 डिग्री, यानी यहाँ पे आपका एंगल हुआ 98 डिग्री। चलिए आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जाम्पल 6, इन दैट जॉइंट फिगर ए बी सी डी इज एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम। अब देखिए यहाँ पे नेम क्या है, आइसोसेलस। अगर थोड़ी देर के लिए पहले हम ट्रेपेजियम समझ लें, जैसे हमने अभी काइट्स एक्सप्लेन किया। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं मालूम करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम चलते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम की दुनिया क्या है, ट्रेपेजियम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओनली पैरेलल, नॉट इक्वल। पैरेलल इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है।
जब स्टेटमेंट हो या ऐसा कोई लेंथ हो तभी आप बोल सकते हैं कि इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, क्योंकि इक्वल इक्वल होते हैं। लेकिन इसका ये जैसे देखिए पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मीन्स ये थोड़ी कि इक्वल होगा। ठीक है, मतलब सभी, हमारे कहने का मीन्स है कि सभी नहीं होते। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये आपका अनइक्वल साइड्स होते हैं। अनइक्वल मतलब ये इक्वल नहीं होते। लेकिन आपके एग्जाम्पल 6 में दिया है आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आइसोसेलस मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, सिंपल। तो इन्हीं दोनों साइड्स की बात की है। अगर हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करते हैं तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम हो जाएंगे, सिंपल। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं एग्जाम्पल 6, क्योंकि इसकी इतनी जनरली प्रॉपर्टी है। तो ABCD, ABC एंड D, क्लियर। अब यहाँ पे गिवन है आइसोसेलस ट्रेपेजियम, मीन्स ये आपका इक्वल है, ये दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल A 60 डिग्री है और ये आपका पैरेलल है, वो तो प्रॉपर्टी है। चलिए अब सॉल्व इसे करते हैं। फर्स्ट है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज आइसोसेलस ट्रेपेजियम, एंगल A 60 डिग्री, DC 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट AD 15 सेंटीमीटर है, ये आप 15 सेंटीमीटर कर लीजिए। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AB। चलिए तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ फाइंड करना है। चलिए इसे बेस्ट तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड लेंथ AB, आप कभी भूलेंगे भी नहीं ऐसा एक्सप्लेन। ठीक है, बस एक हम इसके लिए बुक की जैसे हेल्प लेंगे कि हम इसमें एक लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ई, जैसे बुक में है ई ले लेते हैं। बस इतना बस आप कर लीजिए, बस मतलब किसके, इसके पैरेलल ही आपको इसे ड्रा करना है। तो ये आपको क्या बन गया, पैरेललोग्राम दिख रहा है, सिंपल। क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम। अब थोड़ी देर के लिए आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में आ जाइए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए इसमें इक्वल है एंड पैरेलल, ये दोनों होते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड सम आपको इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री या एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो चलिए इसे इजी वे पे समझते हैं। ठीक है, फटाक से आपका आंसर आएगा। अब अभी हमने क्या बताया कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इन पैरेललोग्राम, तो आप फर्स्ट लिखिए इन पैरेललोग्राम AECB। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चलिए करते भी चलते हैं। साइड्स आर इक्वल, सिंपल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब सॉरी अपोजिट एंगल, साइड्स की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, एंगल्स। तो ये 60, तो ये भी कॉर्नर 60 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब बोलेंगे सर 60 से हमें क्या संबंध, आएंगे हम ट्रायंगल में आएंगे, क्योंकि हमें ये 20 है तो अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड्स, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एंड साइड्स, साथ में लिख लीजिए। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, सिंपल। हमें चाहिए AB, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। 20 तो ऑलरेडी है, हमें ए भी फाइंड करना है, A से B तक। AE तक मिल गया, EB चाहिए, चलिए वही कर रहे हैं। तो 60 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब ये बताइए पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में ये पैरेलल है कि नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल को आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, कौन सा, DC, और नीचे क्या है AE। क्लियर, ऐसे ही है ना। एक आपका ट्रांसवर्सल है, देखिए ऐसे गया है ट्रांसवर्सल, और आगे हम इसे आगे तक बढ़ा लें तो ये ट्रांसवर्सल हुआ ना। तो ये एंगल देखिए गौर से, ये एंगल और ये एंगल देखिए। अब बताइए आप फटाक से कि ये क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ या ना, बिल्कुल है। तो आप इसे यहाँ पे भी लिख लीजिए, किससे, ADE एंगल ADE इक्वल टू CEB, ये एंगल।
ठीक है, अब दिखने लग गया। CEB किस रीजन से हमने किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किस रीजन से? कौन सा हमने प्रॉपर्टी लिया? DC पैरेलल AE, और इसमें आपका ट्रांसवर्सल है EC। चलिए अब ADE यहाँ पे देखिए, ADE माफ कीजिएगा, ADE कहाँ पे है? हमको लिखना था, राइट करना था ECD लिखना था ना, ECD, तो हमने क्या लिख दिया? AD। ये तो कहाँ, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि CEB का अल्टरनेट तो ये है ना, तो DCE करना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। एंगल DCE ये है, ठीक है, DCE, तो ये आपका 60 डिग्री, तो मीन्स CEB भी 60 होगा। हो गया 60। चलिए ये फाइंड हो गया। और अगर आपको इधर से नहीं समझ में आए तो इधर से देख लीजिए, इस पिक्चर को ऐसे कर दीजिए। ये देखिए, ये पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ AD, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा। तो आप ये बुक में कोरोस्पोंडिंग इस साइड से आपको सॉल्व करके दिखाया है, एंगल A और एंगल E, ये हो गया। और हमने आपको एक और तरीके से दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और चलते हैं, अब हम बात करते हैं ये एंगल या फिर ये एंगल, ये दोनों तो चाहिए हमें, तभी तो हम बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि हमारा टारगेट है सभी 60 हो जाएं, उससे बेस्ट क्या होगा। अब हमारा टारगेट है कुछ B और C, ये एंगल हमें फाइंड हो जाए। तो देखिए ये कौन सा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलस। आइसोसेलस को भी किनारे करिए। आप ये बताइए, कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, हम आइसोसेलस जनरली ट्रायंगल बात करते हैं, ये कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अगर ये AB है और AC है, तो AB इक्वल टू, अगर AC है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, नो डाउट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए आइसोसेलस है, ये आइसोसेलस है, नहीं है, तो आइसोसेलस में ये दो साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो ये साइड का अपोजिट क्या है? ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसका अपोजिट देखिए कहाँ पे जा रहा है? B पे जा रहा है। और ये वाले का अपोजिट कहाँ पे जा रहा है? देखिए A पे जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल A इक्वल टू एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, किससे? आइसोसेलस प्रॉपर्टी, किससे? आइसोसेलस प्रॉपर्टी, आइसोसेलस। और यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल्स, एंगल्स हमने प्रूव किया है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सिंपल। तो इसका मीन्स हुआ कि ये 60 है तो B भी 60 होगा। तो एंगल A कितना है? 60, यहाँ 60 कर दीजिए, एंगल B। अब यार ट्रायंगल में अगर दो एंगल मिल जाए और थर्ड एंगल कोई सोचे कि कैसे निकालना है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। नाउ इन ट्रायंगल CEB, तो प्रॉपर्टी क्या है? सभी एंगल्स को ऐड कर दें 180। तो यहाँ पे देखिए ये 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये ट्रायंगल यही है ना, ट्रायंगल आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्रायंगल यहाँ पे कर लीजिए, ये C है, ये E है, ये B है, ये आपका 60, ये आपका 60, तो श्योर है ये भी 60 होगा, ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ECB, लेकिन हमें तो प्रूव करना है ना, तो ECB को स्टॉप कर लीजिए और 60 60 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ECB आपका हो गया 60 डिग्री। कितना हुआ? 60। तो ये हुआ 60, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are equal, so ECB is equilateral triangle। इसका मीन्स ये हो गया, तो इसका मीन्स ये तो क्लियर हो गया ना, तो सभी साइड्स इक्वल होंगे? नहीं होंगे। EC इक्वल टू, पूरा आप साइड लिख लीजिए,
ई सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ई बी, राइट। हमने सभी साइड से इक्वल कर दिया। अब ये बताइए, ये पैरेललोग्राम है ना, ये 20 है तो ये 20 हुआ था, तो ये 15 है तो ये 15 होगा नहीं होगा भाई, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। नाउ इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो इसका मीन्स हुआ कि ए डी इक्वल टू ई सी, ए डी इक्वल टू ई सी, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ई सी ये है, तो श्योर है कि सभी फिर 15 होंगे, ठीक है। नाउ ई सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ई बी, तो ये सभी कितने हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। फिर भाई सभी की साइड्स भी 15 होंगी यहाँ, तो हमें चाहिए ए बी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए बी। नाउ लेंथ ए बी, तो ए बी कहाँ से कहाँ तक है, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ए ई का लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ई बी अभी हमने फाइंड किया 15, तो 30 20 15 35 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है क्वेश्चन तो सेंटीमीटर शो करेंगे, सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो ऑल एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।